जब आप देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाते होंगे, टीवी खोलते होंगे, तो लगता होगा कि चलो कम से कम आज गोदी मीडिया के चैनल्स पर सच्चाई देखने को मिल जाएगी। ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनने की जगह पत्रकार बन जाएंगे, लेकिन मीडिया वालों का स्तर गिरता ही जा रहा है और इस स्तर की गिरावट इनके स्टूडियो में भी साफ देखी जा सकती है, जहां पर ये बीजेपी वालों का बचाव करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, विपक्ष के नेताओं की छवि को खराब करते हैं, उनके बयानों को अपने तरीके से पेश करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए सत्ताधारी चैनल के एंकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, जो दिखाता है कि ये लोग पत्रकार नहीं बल्कि टीआरपी और सनसनीखेज तरीके से खबरों को दिखाने का ड्रामा करते हैं। और इन ड्रामों को करने में सबसे आगे हैं रूबिका लियाकत, जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात करती हैं, लेकिन विपक्ष के बयानों को गलत तरीके से पेश करके उनके लिए गंवार, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब विपक्ष को बुरा भला कहना रूबिका को भारी पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ अब लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया चैनल, उनकी एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया है। भड़ास फॉर मीडिया की खबर के अनुसार 4 मई 2025 को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो गूंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। शो में उनके लिए गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे न सिर्फ उनके व्यक्तिगत गरिमा उसको ठेस पहुंची, बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई है। यह मामला पत्रकारिता की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाता है। यह मामला न सिर्फ रूबिका और न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि मीडिया की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में उसकी भूमिका भी कटघरे में खड़ा कर रहा है कि किस तरह की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। कांग्रेस नेता राय की तरफ से ये नोटिस उनके वकील अनुज यादव के जरिए से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि चैनल ने उनके किसी भी बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए उन्हें देश के सुरक्षा तंत्र और सेना का विरोधी दिखाने की पूरी कोशिश की, जबकि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। नोटिस में यह भी साफ किया गया कि अगर चैनल ने सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगी और कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो अजय राय अदालत जाएंगे और 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करेंगे। क्या हो गया है मीडिया वालों को? कहने को तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन लोकतंत्र का ही इन्होंने मजाक बना दिया है। रूबिका लियाकत कैसी पत्रकारिता करती हैं ये सब जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद इनमें हिम्मत नहीं हुई सरकार से सवाल पूछने की कि जरा सा पूछ ले कि पहलगाम में जो लोगों की मौत हुई उनके आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, कैसे सुरक्षा चूक हो गई। ये सब सवाल ये पूछ ही नहीं पाई हैं अभी तक सरकार से, लेकिन विपक्ष की छवि को धूमिल करने में सबसे आगे नजर आ रही हैं। विजय शाह जो सेना का अपमान करता है, सोफिया कुरैशी को बोल देता है आतंकियों के बहन, उसको लेकर ये एक सवाल नहीं पूछ पाई है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई, इस पर सवाल नहीं कर पाई। सेना का अपमान करते हैं ये बीजेपी के नेता। विजय शाह उस पर कुछ नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयानों को मनमर्जी तरीके से पेश कर रही हैं और साथ ही गंवार, बेवकूफ, मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसने इनको अधिकार दिया किसी की छवि को अपनी टीआरपी के लिए खराब करने का? टीआरपी के लिए ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूलकर सनसनीखेज खबरों के चक्कर में पड़ चुका है और इसी वजह से इस तरह का जो विपक्ष को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता बने जा रहे हैं। अगर बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो जवाब नहीं दे पाता, उसके जवाब देने से पहले ये जो गोदी मीडिया के एंकर है, पत्रकार हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। और जिस तरह से रूबिका लियाकत की ऊपर ये आरोप लगे हैं कि मानहानि ठोक दी जाएगी अगर माफी नहीं मांगी गई, उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो भी अपनी राय दे रही हैं। वो ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि बहुत अच्छा, मतलब इस खबर पर जो सामने आई है कि रूबिका लियाकत और जो भी लोग कांग्रेस नेता की छवि को धूमिल करने में जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ठीक से माफी नहीं मांगी तो उसको लेकर अनुमा आचार्य लिख रही हैं
कि ये बहुत अच्छी बात है। वाकई इन जैसे एंकरों पर विपक्ष की छवि को खराब करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार के सामने कुछ नहीं बोल पाते लेकिन विपक्ष को बदनाम करते फिरते हैं। अजय राय ने आगे कहा है कि मीडिया का काम जिम्मेदारी से सच दिखाना है, ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना। मैं 5 बार विधायक, पूर्व राज्य मंत्री और 3 बार वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुका हूं। अगर मेरे जैसे वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर चैनल ने उनके खिलाफ प्रयुक्त अपमानजनक टिप्पणियों का खंडन नहीं किया और माफी नहीं मांगी तो वो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन है। आप खुद सोचिए, क्या एक चैनल को, एक राष्ट्रीय चैनल को इस तरह की भाषा इस्तेमाल उस पर होनी चाहिए? क्या इन लोगों को बिल्कुल ही देखना इन्होंने बंद कर दिया है कि विपक्ष का नेता है तो उसके लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन बीजेपी वालों से सवाल पूछने की इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। अजय राय ने सेना के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और ना ही जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर किसी तरह की टिप्पणी की है। इसके बावजूद चैनल ने उनके बयानों को इस तरह दिखा दिया कि वो देश के विरोधी हो गए। उन्होंने गलत तरीके से देश में जो बयान है वो दिया है, लेकिन विजय शाह खुला घूम रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती है। वो मुद्दा इन रूबिका लियाकत को या इनके चैनल वालों को नजर नहीं आता है। विजय शाह पर ये कुछ नहीं बोल पाती हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, एक बार उसको नहीं बोल पाई। कितना घटिया बयान कैसे दे दिया विजय शाह ने सेना को लेकर, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी एक महिला है, एक मुसलमान है, इस वजह से विजय शाह इतना घटिया बयान दे देता है। लेकिन रूबिका लियाकत में इतनी सी हिम्मत नहीं कि उस पर कुछ बोल सके। लेकिन कांग्रेस के नेता पर, क्योंकि विपक्ष के नेता है, तो इन्हें मौका मिल जाता है भक्ति करने के लिए विपक्ष को बदनाम करने का। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से रूबिका लियाकत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि बीजेपी की प्रवक्ता बनी जा रही हैं और विपक्ष के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके चैनल पर। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।